Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all will be fine and will enjoy your life. Now our lecture is lecture number 10 from the text chapter number 15, Common Chemical Industries in Pakistan. The content of our lecture is element essential for plant growth, and the second heading is essential qualities of a good fertilizer. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ वो कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन सी फर्टिलाइजिंग गुड क्वालिटीज़ होती हैं. Now we are starting that element essential for a plant growth. Plants need nutrients from soil for a healthy growth. Plants जो है ना उनको nutrients की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए जो कि वो सॉइल से लेते हैं. द एलिमेंट एसेंशियल फॉर अ प्लांट ग्रोथ कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रेंट्स. इन एसेंशियल केमिकल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रेंट्स, दूसरा हमारे पास मैक्रो न्यूट्रेंट्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट्स कौन से होते हैं और ट्रेसिस एलिमेंट कौन से होते हैं. द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रेंट्स. वो वाले न्यूट्रेंट्स जो हमें बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स. हमारे पास माइक्रो मीन छोटे. दे इंक्लूड ब्रोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. Only a minute amount of these elements are needed for the healthy plant growth, and it may be danger to add too much quantity because they are poisonous in large quantities. ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको हम बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में लेते हैं क्योंकि अगर इनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये हमारे प्लांट के लिए ये पॉइजनस हो सकता है और ये फैटल भी हो सकता है हमारे प्लांट के लिए. दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़. इनकी एक ख़ास किस्म की रेंज होती है जो कि 6 ग्राम से 200 ग्राम तक होती है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक इनको प्लांट की ग्रोथ के लिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स में शामिल है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज रेंजिंग फ्रॉम 5 किलोग्राम टू 200 kg पर एकड़. इनकी भी एक ख़ास किस्म की रेंज होती है जिस उस क्वांटिटी के हिसाब से हम इनको प्लांट्स में यूज़ करते हैं जो कि है 5 kg से 200 kg तक पर एकड़. रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज़र. एक फर्टिलाइज़र हमें या प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी होता है. एवरी कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट्स कैन नॉट बी अ फर्टिलाइज़र. हर कंपाउंड एलिमेंट का हर कंपाउंड फर्टिलाइज़र नहीं होता. दे डिजायर एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन अ वाटर सॉल्युबल फॉर्म. कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं एलिमेंट्स में वाटर सॉल्युबल फॉर्म की फॉर्म में मौजूद होते हैं. सो दैट द प्लांट कैन टेक इट अप, ताकि इसको प्लांट वापस ऊपर ले सके या इसको यूटिलाइज कर सके. रीडली अवेलेबल टू द प्लांट, ये ईजिली प्लांट को अवेलेबल हो सकें. द कंपाउंड employed as fertilizer should be stable in soil as well as in स्टोरेज. जो भी फर्टिलाइज़र हम प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक स्टेबल होना चाहिए इन सॉइल, और उसकी जो स्टोरेज है वो काफ़ी टाइम के लिए हो. इट शुड नॉट बी लिक्विसेंट और सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल विद द टाइम. और ये ऐसा भी ना हो कि वो टाइम के साथ साथ एक स्टोनी मटेरियल की फॉर्म इख्तियार कर ले. अबव ऑल इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी सस्ता हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो. आगे हमारा टॉपिक है हेडिंग नंबर 2 के लिहाज से हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र. गुड फर्टिलाइज़र की एसेंशियल क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, हम डिटेल में पढ़ते हैं. द एसेंशियल रिक्वायरीज ऑफ अ good fertilizers are nutrients element present in it must be readily available to the plant. जो भी हम न्यूट्रन प्लांट को या सॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्लांट को इजीली अवेलेबल होना चाहिए. इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर सो दैट इट रफली मिक्सेस विद द सॉइल. और जो फर्टिलाइजर हम अप्लाई करें प्लांट को वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इंजीरियस टू द प्लांट्स, ये प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचे. इट शुड बी चीप, ये सस्ता होना चाहिए. इट मस्ट बी soluble stable so that it is available for a longer time to the growing plant. और ये इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो काफ़ी टाइम तक प्लांट को अपने फ़ायदे जो है ना पहुंचाता रहे. इट शुड नॉट अल्टर द pH ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल की जो pH है उसको अल्टर ना करे, बिल्कुल भी चेंज ना करे. बाय रेन और वाटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच द प्लांट्स कैन एसिमिलेट ईजिली. वाटर और पानी की ज़्यादा पानी से या बारिश की वजह से वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर ले कि ये प्लांट को इसलिए प्रोवाइड हो सके. यूँ ना हो कि बारिश के आने से पानी के साथ बह निकले. ओके, अब हम दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर नंबर 10.
अबाउट इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ प्लांट ग्रोथ। इसमें हमने देखा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर, एक अच्छे फर्टिलाइज़र की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके डियर्स, बेस्ट ऑफ लक. So dear student, this is the assignment in which I have asked two question and which one is what are essential nutrients elements and why these are needed for a plant growth, and second one is the write on the essential qualities of a good fertilizers. And now you have to write down the answers in the comment box or in WhatsApp group. Okay, thank you. Allah Hafiz. Best of luck.